क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक संदेश, बस कुछ शब्द सच में भारत को बदल दें? आज हम इसी बड़े सवाल के तह तक जाने वाले हैं। और जानते हैं इस पूरे विश्लेषण की बुनियाद क्या है? सिर्फ एक तस्वीर। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद की किताब का ये कवर, हे भारत उठो जागो। बस यही कवर और कुछ नहीं। एक तस्वीर और सिर्फ 3 शब्द। क्या इनमें वाकई इतनी ताकत हो सकती है? मतलब क्या एक संदेश में पूरे देश को बदलने का दम हो सकता है? चलिए काम करते हैं। इस कवर के हर हिस्से को परत दर परत खोल कर देखते हैं और पता लगाते हैं कि इस दावे में कितनी सच्चाई है। देखिए, किसी भी संदेश की ताकत इस बात पर भी तो निर्भर करती है कि उसे कह कौन रहा है ना? तो सबसे पहले ये आवाज है किसकी? जरा इस चेहरे को गौर से देखिए। इन आंखों में एक ठहराव है, एक निश्चय है, आत्मविश्वास से भरी हुई ये मुद्रा और माथे पर वो गहरा चिंतन। साफ पता चलता है कि ये कोई आम तस्वीर नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की छवि है जिसके विचारों में वजन है और जिसकी बातों में एक अधिकार है। और ये है स्वामी विवेकानंद, एक आध्यात्मिक गुरु, एक बहुत बड़े विचारक जिनकी आवाज आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। यही वो शख्सियत हैं जो इस शक्तिशाली संदेश के पीछे हैं। ठीक है, तो एक ताकतवर आवाज तो हमें मिल गई, पर सवाल ये है कि ये आवाज पुकार किसे रही है? ये संदेश आखिर किसके लिए है? हे भारत, जरा सोचिए इस पर। ये किसी एक इंसान या किसी एक ग्रुप के लिए नहीं है। नहीं, ये एक सीधी पुकार है पूरे के पूरे देश के नाम। ऐसा लग रहा है मानो कोई पूरे देश को एक जीता जागता इंसान मानकर उससे सीधे सीधे बात कर रहा हो। तो अब तक हमें पता है कि आवाज किसकी है और वो किसे पुकार रही है, पर सबसे जरूरी सवाल, वो कह क्या रही है? आखिर वो कौन से शब्द हैं जिनमें इतनी शक्ति होने का दावा किया जा रहा है? उठो! ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक आदेश है, एक तरह का हुक्म। सोई हुई हालत से, निराशा से और हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने की आदत से बाहर निकलने का हुक्म। तन से और मन से भी अपने पैरों पर खड़े होने का आह्वान। लेकिन सिर्फ उठकर खड़े हो जाना ही तो काफी नहीं होता है ना। इसीलिए दूसरा शब्द है जागो। ये अगला लेवल है। उठने के बाद अपनी आंखें खोलने की पुकार, अपने चारों तरफ की सच्चाई को देखने का, अपनी खुद की ताकत को पहचानने का और गहरी नींद से जागकर पूरी तरह से होश में आ जाने का आह्वान। और देखिए, ये दोनों शब्द मिलकर एक पूरा साइकिल बनाते हैं। पहले उठो यानी एक्शन लेने का पहला कदम, और फिर जागो यानी ज्ञान और चेतना की रोशनी। एक के बिना दूसरा अधूरा है कि नहीं? एक्शन के बिना ज्ञान बेकार है और ज्ञान के बिना एक्शन की कोई दिशा नहीं होती। ये तो जैसे बदलाव का एक पक्का फॉर्मूला है। तो जरा सोचिए, एक दूरदर्शी आवाज जो पूरे देश को पुकार रही है और उसे 2 शब्दों का एक सीधा सा रास्ता दिखा रही है, उठो और जागो। जब इन सारी चीजों को हम एक साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? एक ऐसा आइडिया जिसमें सच में क्रांति लाने की क्षमता है। पर यहाँ एक और गहरा सवाल खड़ा होता है, किसी देश के जागने का आखिर मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब सिर्फ पैसों से तरक्की करना है, या समाज में बदलाव लाना, या फिर ये एक आध्यात्मिक जागृति है? मतलब इस एक शब्द के कितने ही मायने निकल सकते हैं। और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या गुजरे हुए कल की ये आवाज आज भी उतनी ही जरूरी है? आज के भारत के जो चैलेंज है, जो मौके हैं, उनके बीच ये संदेश कितना फिट बैठता है? क्या कोई आइडिया सच में इतना पावरफुल हो सकता है कि वो वक्त के आर पार जाकर भी असरदार बना रहे? तो लीजिए, हम घूम फिरकर वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। हे भारत उठो जागो, एक तस्वीर 3 शब्द। हमने इसके हर पहलू को देखा, समझने की कोशिश की, पर असली सवाल तो अभी वहीं का वहीं है। क्या ये सिर्फ प्रेरणा देने वाले कुछ शब्द हैं, या इनमें वाकई वो चिंगारी है जो एक पूरे देश की तकदीर बदल सकती है? ये सवाल सोचने वाला है।